अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायो की पेयरिंग स्कीम दिखाने जा रहा हूं। अगर आपका ताल्लुक किसी भी बोर्ड से या पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है तो ये पेयरिंग स्कीम आप पर इजीली फिट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पेयरिंग स्कीम के अलावा आप पासिंग मार्क्स की ट्रिक देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने इसी वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स की ट्रिक में मैंने ये बताया कि किस तरह आप इजीली पास हो सकते हैं। कम स्टडी करके भी आप बायो में आपका 60 मार्क्स का पेपर है तो आपने किस तरह हमने 60 में से 20 मार्क्स उसमें से लाने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। सबसे पहले मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक भी एक्सप्लेन करके जाऊँगा। चलिए जी, हम सबसे पहले पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने एमसीक्यूज़ पूछे हैं हमारे से 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हमने बायो में अटैम्प्ट करने हैं। उसमें चैप्टर 1, 2, 3 में से हमारे से एक एमसीक्यूज़ पूछ रहा है। 5, 6, 7 में से भी हमारे से एक एमसीक्यूज़ पूछ रहा है और 9 और 10 जो चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर हैं, इनमें से हमारे से 2 एमसीक्यूज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 चैप्टर हैं, उसमें से हमारे से उन्होंने 12 एमसीक्यूज़ पूछे हैं। 10 चैप्टर्स में से हमारे से 12 एमसीक्यूज़ पूछ रहे हैं। इस तरह हमारे 12 नंबर इधर से हल हो जाएंगे। पीछे हमारे 48 नंबर रह गए, वो हमने सब्जेक्टिव पेपर करके उधर से हासिल करने हैं। सब्जेक्टिव में आप सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आ जाएं। इधर हमारे पास 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन को उन्होंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। 3 पोर्शन में किस तरह डिवाइड किया है ये देखें। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इन सारे क्वेश्चन में हमारे से 8 सवाल वो पूछ रहे हैं, उनमें से हमने सिर्फ 5 का जवाब देना है। ठीक है, 8 में से अगर हम 5 का जवाब देंगे तो 5 मल्टीप्लाई अगर 2, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर है तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो हमारा हो जाएगा 10 नंबर। इस तरह हमारे 30 नंबर बन गए। सबसे पहले आप देख लें, क्वेश्चन 2 में हमारे से चैप्टर 1 में से हमारे से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। चैप्टर 2 में से हमारे से 2 और 3 में से भी हमारे से 2। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इधर ये तीनों ही करें चैप्टर। ठीक है, तीनों लाजमी करने हैं। फर्स्ट वाले जो बुक के किसी भी बुक के ओपनिंग जो चैप्टर होते हैं वो कभी नहीं मिस करते, उनको लाजमी हम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में से भी हमारे से 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें से हमने 5 करने हैं। सबसे पहले चैप्टर 4 में से हमारे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से भी 2, 6 में से भी हमारे से 2 और 7 में से भी और 10 में से भी 2 हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, अब 2-2 सब में से पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप 10 वाला आपको चैप्टर लास्ट चैप्टर लगता है तो उसको फ़िलहाल छोड़ें। आप ये 3 ऊपर वाले चैप्टर कर लें तो आपके 6 इजीली शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे से सेम उसको पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है। चैप्टर 7 में से हमारे से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 में से हमारे से 3 और चैप्टर 9 में से भी हमारे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसको भी आपने लाजमी करना है। आप अपना हिसाब लगा लें, अगर आप ये 2 चैप्टर करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये ऊपर वाले 2 कर लेते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप सारे करते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आप नीचे अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाए। इसके बाद मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक एक्सप्लेन करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप देखें 18 नंबर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों ही 60 नंबर के पेपर हैं। इनमें तीनों में हमें पास होने के लिए 20 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी सेम फार्मूला है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे से पूछेगा, उनमें से हमने 2 के जवाब दे के 2 लॉन्ग क्वेश्चन के जवाब देंगे। हर एक का 9 नंबर है तो हमारे आ जाएंगे इसमें 18 नंबर। ठीक है, अब वो कौन से 2 हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है, इनमें से कौन से 2 अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले देखें, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि किसी भी बुक के ओपनिंग चैप्टर हमने नहीं छोड़ने। ये देखें, क्वेश्चन ऊपर वाले हमने ऊपर पहले 3 चैप्टर कर लिए, अब नीचे भी देखें। चैप्टर 2 और 3 में से हमारे से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का पैकेट पूछ रहा है। उसमें हमारे पास देखें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से ए पार्ट आ रहा है, उसके 5 नंबर है, और चैप्टर नंबर 3 में से बी पार्ट आ रहा है, उसके हमारे पास 4 नंबर है। इस तरह हमारे 9 नंबर इधर क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आप आ जाएं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे से चैप्टर 6 और 7 में से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखें, 6 को उन्होंने इधर लिया और 7 को उन्होंने इधर निकाल दिया। ठीक है, 6 और 7 में से हमारे से एक 9 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। पहली बार हुआ है कि इधर चैप्टर 4 में से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, चैप्टर 5 में से हमारे से कोई सवाल नहीं पूछ रहे, और चैप्टर 1 में से इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि 1 में से वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी उठा रहा है। ठीक है, इसलिए 1 में से नहीं पूछ रहा। आपने करना कि आपने ये पहले 2 करने, पहले 2 कर लें, ये लास्ट वाले 2 करने, लास्ट वाले 2 कर ले, या फिर आप ये करें और ये करें। ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह सिलेबस की तैयारी की है। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक बताने लगा किस तरह आपने इसमें पासिंग मार्क्स लाने हैं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देख लें, लिखा हुआ है इन्होंने नोट 45 मार्क्स का जो पेपर है हमारा वो होएगा नॉलेज बेस,
उसके बाद 15 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारा आएगा एनालिटिकल बेस। अब ये क्या चीज़ है, 45 मार्क्स का जो पेपर है वो तो हमारा आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिफाइन वाले क्वेश्चन, वाई वाले क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाले, ठीक है, ये तो हमने किए होंगे। लेकिन जो 15 मार्क्स का ये जो पेपर है ये हमारा थोड़ा मुश्किल होगा, टफ पेपर आएगा इधर से। इसमें असल में वो चीज़ें होती है जो हमें क्लास में सर ने कॉन्सेप्ट समझाया होता है, लेकिन हमने बच्चे उस पर गौर नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट पे बच्चे उस टाइम बातें करने में टाइम गुजार देते हैं। वो कॉन्सेप्ट बेस पे हमारे से सवाल पूछेगा, इंग्लिश में हमने उसका जवाब देना होगा, ठीक है। अब हम पासिंग मार्क्स की ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले आप ऊपर MCQs पे आ जाए दोबारा, ठीक है। ये हमारे MCQs आगे, MCQs हैं हमारे 12 नंबर के। इसमें से हमने 12 में से 12 किस तरह लाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 12 में से 12 लाने के लिए आपने ये जो सारे MCQs हैं ये वाले आपने चैप्टर के लास्ट पे जो एक्सरसाइज वाले MCQs होते हैं वो वाले आपने 100% अटैम्प्ट करने हैं। वो वाले MCQs आपने बुक से याद करने हैं, मॉडल पेपर से याद करें, हर जगह से उन MCQs को लाजमी प्रिपेयर करें। 12 में से 12 MCQs लाने का 12 में से 12 नंबर लाने का यही बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आप एक्सरसाइज वाले करें, आप एक्स्ट्रा MCQs करें, हर जगह से MCQs करें। MCQs वाहद एक चीज़ है, उसका आंसर आपके सामने मौजूद होगा, आपने बस उसको पहचानना कि कौन सा असल आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप देखें, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन तो आप आंखें बंद करके पूरा ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर 1 मेजर इसका क्या है कि कंपोनेंट है कि उसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 और 3 इधर करेंगे तो हमारा लॉन्ग में भी फ़ायदा देगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी उसमें से अटैम्प्ट होगा। ये वाला पोर्शन आपने पूरा करना, चाहे आपको इसमें से 10 नंबर ही मिलने, कोई बात नहीं। ये हमारे इसमें से 10 इधर से आ गए और 12 ऊपर से हो गए, टोटल हमारे इधर 22 नंबर हो गए, ठीक है। उसके बाद आप आगे देख लें, उसके बाद आगे देखें तो हमने चैप्टर 6, 4 और 5 ये वाले 3 कर लेने, 6, 4, 5 ये वाले, यानी 4, 5, 6 हमने ये करके 10 नंबर इधर से भी ले आएंगे, ठीक है। इधर से 10, 12 ऊपर से हो गए MCQs में से, 10 इधर से और 10 इधर से, कितने हो गए हमारे टोटल मार्क्स, इधर हमारे हो गए तकरीबन 32 नंबर। लेकिन अभी तक हमने इधर क्लोज़ नहीं किया, अभी ये चैप्टर 7 जो है इसके भी करने शॉर्ट क्वेश्चन। 8, 9 को छोड़ दें, 10 को छोड़ दें, हमने सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने, हमने कोई टॉप नहीं अभी करना, हम टॉप करने के लिए ज़्यादा देखेंगे, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हम, ठीक है। इधर हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से हो गए, हमारे इधर बन गए 36 नंबर। अब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं। लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी बच्चे को पास कराने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने चैप्टर क्वेश्चन 5 सिर्फ यही करना है, ठीक है। इसके अलावा ना ये वाला क्वेश्चन करना है ना ये वाला क्वेश्चन करना है। चैप्टर 2 और 3 के लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लें, जहाँ से भी आए लॉन्ग क्वेश्चन आपको वो लाजमी आता होना चाहिए, ठीक है। जिधर मर्जी से आ जाए आपने वो लाजमी अटैम्प्ट करना है। 9 नंबर आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बन गए, ठीक है। 36 में अगर मैं 9 ऐड करूँ तो वो हमारे बन रहे हैं 45 नंबर। अब आप इन 45 नंबर की तैयारी करके उनमें से आप 20 नंबर भी नहीं ला सकते। 45 में से 20 लाना तो बच्चों का खेल है, ठीक है। 45 में से 20 लाएंगे तो आपके इजीली क्या है कि 60/20 नंबर आ जाएंगे, तो आप 33 लेके इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको पासिंग मार्क्स की ट्रिक चाहिए थी, और पासिंग मार्क्स के लिए वो क्या है कि ढूंढ रहे थे ट्रिक, उनको भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।